हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, आज के लेक्चर में बच्चा हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स ऑन इंस्टेंट वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस की बात की थी। वहां पर मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं विद प्योर कंसेप्ट, पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट के साथ में सारे न्यूमेरिकल्स करवा रखे हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी के सारे बेसिक क्वेश्चंस करवा रखे हैं, वो वीडियो आप पहले देखें, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बच्चा बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर में न्यूमेरिकल्स, और बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल होने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस PYQs हैं, जो कि आपके प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो IIT हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, हर टाइप के एग्जाम में आते रहे हैं। राइट, तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। और मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पे। तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट को कि आखिर में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से उसका एप्लीकेशन हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ गए तो सारे क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओगे। राइट, तो चलिए करते हैं पहले कॉन्सेप्ट को, जिससे कॉन्सेप्ट, भाई हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी तो उसका एप्लीकेशन लगा पाएंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखे तो आप एप्लीकेशन कैसे लगा पाओगे? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। एप्लीकेशन का मतलब है उस फॉर्मूले का सारी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि हमें इस फॉर्मूले को कब और कैसे और कहां पुट करना है। तो वही हम समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसके फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में, और हमें कहां और कैसे उसको एप्लीकेबल बनाना है। बात क्लियर हो गई? तो कॉन्सेप्ट पे आते हैं बच्चों। अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, तो बच्चा इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसे कहते हैं? वेलोसिटी या स्पीड एट एनी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर हुआ? तो बच्चा इसका फॉर्मूला आता है, दैट इज V इज इक्वल्स टू ds ओवर dt, ds ओवर dt। राइट, इसी चीज को बच्चा अपन ऐसे भी लिखते हैं, इट इज लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा s डिवाइड बाई डेल्टा t। इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब यही होता है ds बाई dt। तो हम लोग जो यहां पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बच्चा, वो यूज क्या करेंगे? V इज इक्वल्स टू ds बाई dt वाला। कौन सा? V इज इक्वल्स टू ds बाई dt वाला। अब जरा चेक करें, हमारे पास फॉर्मूला आ गया V इज इक्वल्स टू ds बाई dt। मैं सिर्फ अभी इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। कौन से वाले फॉर्मूले की? ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले की चर्चा करेंगे अपन। मान लेते हैं यहां से अपन ने इसके दो केस लिखे। अब जरा चेक करना है, इसके एप्लीकेशन लिखने हैं अपन, इसको यूज कैसे करना है क्वेश्चन में, वो देखो आप। मैंने यहां से इसके दो केस बनाए। पहला केस मैंने आपको बोला कि इफ वेलोसिटी इज वेरिएबल, बच्चा अगर टाइम के साथ में वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है या टाइम के साथ में आपकी स्पीड चेंज हो रही है, मतलब V वेरिएबल है, और V अगर वेरिएबल है, मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। राइट, मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बच्चा फाइंड करना है। V आपकी वेरिएबल है, मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तब बच्चा हम क्या करेंगे? हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल्स टू ds बाई dt। लेकिन बच्चा ना, यहां मुझे V वेरिएबल दिया हुआ है और S मुझे फाइंड करना है, तो यहां से मुझे इस फॉर्मूला को अरेंज करना पड़ेगा S के टर्म्स में। तो मैंने लिखा ds इज इक्वल्स टू V इंटू dt। अब बच्चा ds से मुझे s बनाना है, तो ds से जब भी अपन को s बनाना होगा हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। जिन बच्चों को अभी तक डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, उनको नहीं आता है, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे क्लास 12 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। उनमें से आप बेसिक वीडियोस देख लें, आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी कैसे डिफरेंशिएट करना है और कैसे इंटीग्रेट करना है ना। क्लास 12 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन के अच्छे खासे लेक्चर हैं, डिफरेंशियल के भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लेकिन आप बेसिक लेक्चर देख लें जिससे आपको पूरा बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आ जाएगा। राइट, अब मुझे ds से बच्चा s बनाना है। जब ds से मुझे s बनाना है तो मैंने क्या किया? इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इसको इंटीग्रेटिंग जब हमने किया तो ये बन गया s, इट इज इक्वल्स। अब इसको बच्चा इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? t1 से लेके t2 तक, क्योंकि ये टाइम के रेस्पेक्ट में कैसा होगा? वेरिएबल। सो इट इज V इंटू dt। ये फॉर्मूला हम लोग बच्चा उसमें अप्लाई किया करेंगे अगर हमारे पास V वेरिएबल है और मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सो S इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 से लेके t2 तक V इंटू dt। कैसे अप्लाई करना है अभी क्वेश्चन में दिखा देंगे आपको।
यहां पे आते हैं। सेकंड केस क्या बनाया अपन ने, इफ एस वेरिएबल, मतलब जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है ये आपका वेरिएबल है और आपको बच्चा वेलोसिटी या फिर स्पीड फाइंड करना है ना। तब हम लोग सिंपली, मुझे v कैलकुलेट करना है तो हम जो भी हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसको हम लोग सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, इंस्टेंटेनियस वाले क्वेश्चन में बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, सर कहां पर डिफरेंशिएट करें और कहां पर इंटीग्रेशन करें। तो उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, उसका एप्लीकेशन मैंने आपको सिखा दिया है कि जहां पे v वेरिएबल है आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, आप इंटीग्रेशन करोगे, और जहां पे s वेरिएबल है आपको वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करना है, आप उसका डिफरेंशियल करोगे। क्या करोगे, डिफरेंशियल। गॉट इट? इतना आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम x इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बच्चों क्वेश्चन ने क्या बोला है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2t प्लस के 3t स्क्वायर, और आपसे पूछा है बच्चा फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब आपसे v की इंफॉर्मेशन पूछी है। कब, एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में आपसे पूछा है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बच्चों वेलोसिटी आपसे 2 सेकंड बाद पूछी है, अगर वेलोसिटी आपसे 2 सेकंड में पूछी है तो आप पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे और उसके बाद टाइम की वैल्यू 2 पुट कर दोगे। अब बच्चा जरा चेक करें, यहां पर हमारे पास जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ये टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएबल है। कैसा है, वेरिएबल है। तो याद करें कंसेप्ट को कि जब भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल होगा हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास v इज इक्वल टू होता है dx ओवर dt। मैंने वहां पर s लिखा था डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ x दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो v इज इक्वल टू बच्चा कितना होता है dx बाई dt। अगर मैं इस x का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। सो बच्चा v इज इक्वल टू d ओवर dt, x की जगह पे इसकी वैल्यू, इसको मुझे डिफरेंशियल करना है, पहले मैंने पुट किया यहां पर। अब करेंगे इसका डिफरेंशियल। सो v इज इक्वल टू बच्चा 2t है, 2 तो बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और t का डिफरेंशियल होगा 1 प्लस 3 बाहर आया, टी स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होगा वो 2t, राइट। सो बच्चा v इज इक्वल टू 2 प्लस 6t, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया। लेकिन बच्चा अपन से पूछा है कि एट 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, हमें वेलोसिटी बताना है 2 सेकेंड में। तो बच्चा 2 सेकेंड में क्या होगा, यहां पे आप टाइम की जगह पे 2 पुट कर दें। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 प्लस 6 इंटू 2। सो v इज इक्वल टू 2 प्लस 12, सो v इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। सो 2 सेकेंड में बच्चा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ, नोट करें बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। बच्चों क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वेलोसिटी है पार्टिकल की v इज इक्वल टू at प्लस के bt स्क्वायर। यहां पे जो a और b हैं ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, a एंड b बच्चा क्या यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं, है ना। और हमसे पूछा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब हमसे s पूछा हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल, और इन बिटवीन में टाइम दिया हुआ है t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t2 इज इक्वल टू बच्चा 2 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा हुआ है। बच्चा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नीट 2016 में पूछा गया है, नीट 2016 का क्वेश्चन है। अब जरा चेक करें बच्चा, हमें डिस्टेंस पूछा गया है और वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस पूछा गया और वेलोसिटी गिवन है। बच्चा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हमें वेलोसिटी वेरिएबल दिया जाए और डिस्टेंस पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट लगाएंगे। कौन सा कंसेप्ट, इंटीग्रेशन वाला। सो बच्चा दैट इज s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 से लेके t2 दैट इज v इंटू dt। ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, s निकालना है। सो s इज इक्वल टू t1 कितना है आपके पास 1, t2 कितना है 2v at प्लस के bt स्क्वायर इंटू dt, इसका करना है मुझे इंटीग्रेशन, राइट। सो s इज इक्वल टू कितना होगा बच्चा, एक कांस्टेंट है एस डी आ गया, t का इंटीग्रेशन इट इज t स्क्वायर बाई 2 प्लस
बी कांस्टेंट है, इट इज टी क्यू बाई 3, 1 से 2 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड। अब लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो एस इज इक्वल टू ए इंटू, पहले मैंने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 प्लस बी इंटू, अच्छा 2 का क्यूब 8 डिवाइड बाई 3 माइनस, अब टी की जगह पे 1 पुट करेंगे, सो ए बाई 2 क्योंकि 1 हो गया यहाँ पे, माइनस बी बाई 2 क्योंकि यहाँ पे भी 1 हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले मैंने टाइम की जगह अपर लिमिट रखा, फिर टाइम की जगह मैंने लोअर लिमिट रखा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सो एस इज इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट करो 2 टाइम्स, सो इट इज 2a प्लस ये कितना बचा, ये 8b बाई 3 माइनस a बाई 2 और माइनस b बाई 2। गॉट इट। अब बचा एलसीएम ले लेते हैं, सो यहां से अपन यहां सॉल्व करते हैं, चेक करना, s इज इक्वल टू, पूरे से एलसीएम ले लिया कितना अपन ने 2, पूरे से एलसीएम ले लिया 2 है ना, पूरे में एलसीएम कितना आ गया 2 एलसीएम आ गया, तो जरा चेक करो कितना बचेगा, इट इज 4a प्लस के 8b माइनस के a और माइनस के b, माइनस के b। गॉट इट। सो बच्चा ये आ गया s इज इक्वल टू 4 और माइनस, इट इज 3a बाई 2, 8 और ये 7b बाई 2 प्लस के, इट इज प्लस के 7b बाई 2, ये आ गया बच्चा हमारे पास डिस्टेंस। सो दिस इज द आंसर, 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 2। क्लियर हुआ। आप दोनों क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें हमारे पास x वेरिएबल था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल था, और इस क्वेश्चन में आपका वेलोसिटी वेरिएबल है। आपको दोनों कंसेप्ट मैंने सिखा दिए और दोनों कंसेप्ट में आपको वो कंसेप्ट अप्लाई करके भी दिखा दिया कि किस तरह से आपको यूज करना है जब आपका x वेरिएबल हो और जब आपका v वेरिएबल हो। एक में इंटीग्रेशन करना है, एक में डिफरेंशियल करना है। नोट करें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इफ इट्स पोजिशन इज x बराबर 0 एट t बराबर 0, देन व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम t। बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ने बोला है कि एक वेलोसिटी है अपने पास, पार्टिकल की वेलोसिटी, इट इज v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, और हमें बच्चा इसकी पोजीशन दी हुई है, जब टाइम इज इक्वल टू 0 था तो इसकी पोजीशन थी x बराबर 0, और हमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब s पूछा हुआ है, या x मान लेते हैं, x अपन से पूछा हुआ है, x दिया हुआ है हमें x1 और x2 मुझसे पूछा है। कब? व्हेन टाइम t इज इक्वल टू, ये t1 है, t2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तब हमसे टाइम पूछा है। क्लियर है बच्चा। यूज करें कंसेप्ट अपना, कंसेप्ट क्या है कि अगर वेलोसिटी वेरिएबल है और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, दैट इज v इज इक्वल टू dx ओवर dt। मुझे dx लिखा है यहाँ पे, dx इज इक्वल टू v इंटू dt। इंटीग्रेशन करो, यहाँ पे कहां से होगा x1 से x2 और यहाँ पे t1 से t2, क्योंकि यहाँ पे x1 भी और x2 भी है, दोनों दिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, dx का इंटीग्रेशन होता है x1 से x2 इज इक्वल टू, ये कितना होगा, अब t1 कितना है 0, t2 कितना है 1, v हमें गिवन है v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसका करना है बच्चा इंटीग्रेशन, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। तो जरा चेक करें बच्चा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया x, तो ये तो बन गया x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, v नॉट कॉन्स्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन होगा t, तो ये हो गया v नॉट इंटू टी प्लस ये कितना हो गया जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन एफ टी क्यू बाई 3, और हमें लिमिट लगानी है 0 से 1, 0 से 1। x1 0 है तो ये तो 0 हो गया, तो ये बचा x2 इज इक्वल टू, अब बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 1 रखते हैं, सो इट इज v नॉट प्लस g बाई 2, टाइम की जगह पे 1 रखा, प्लस के f बाई 3 माइनस 0, क्योंकि यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, टाइम की जगह 0 रखोगे पूरा 0 हो गया है। सो बच्चा x2 कितना आ गया, x2 इज इक्वल टू v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा। क्वेश्चन चेक करें एक बार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द रिलेशन 3t इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 6
डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन डायरेक्शन वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। बच्चों क्वेश्चन है ना, एक हमें रिलेशन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, और एक रिलेशन दिया हुआ है 3t प्लस इज इक्वल टू रूट 3x, x भी रूट में है, प्लस 6। ये किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन हमें दिया है टाइम के साथ में, और क्वेश्चन ने बोला है x यहाँ पे मीटर में है, मतलब x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, टाइम t है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है जब वेलोसिटी 0 है। बच्चों इन्होंने बोला है x बताओ व्हेन वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी 0 तब मुझे x कैलकुलेट करना है। तो बच्चों अगर वेलोसिटी 0 है, x मुझे कैलकुलेट करना है, तो पहले मुझे इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा या रीअरेंज करना होगा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिससे मैं इसकी वेलोसिटी फाइंड कर पाऊं। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू dx बाई dt से। उस डिस्प्लेसमेंट का हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉरी डिफरेंशियल कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफरेंशियल। तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। मतलब ये जो इक्वेशन हमें गिवन है 3t इज इक्वल टू रूट 3x प्लस के 6, इसको रीअरेंज करो और यहां से x की वैल्यू निकालो। तो रीअरेंज मैंने किया तो ये आ गया रूट 3x इज इक्वल टू 3t प्लस ये इधर चला जाएगा माइनस के 6, राइट। अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या बन गया, ये बन गया बच्चा रूट 3x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3t माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये तो अच्छा, इसका होल स्क्वायर ओपन करें, ये कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर ओपन करो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस के 36 माइनस 6 3 18 2 36 36t। अब बच्चों यहां पे ना 3x, इस 3x इज इक्वल टू, इस पूरे यूनिट से आप 9 कॉमन ले लें, या फिर ऐसा करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, इससे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आएगा 3t स्क्वायर, यहां से अगर मैंने 3 कॉमन लिया तो कितना आएगा 12 माइनस के 12t, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। सो ये x की हमारे पास यूनिट आ गई, दैट इज x का इक्वेशन आ गया 3t स्क्वायर माइनस के 12t और प्लस के 12, ये हमारे पास x का क्या आ गया इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t। इन टर्म्स ऑफ टाइम ये मेरे पास x का इक्वेशन आ गया। अब बोला बच्चा वेलोसिटी 0 है, तो आप इस इक्वेशन से वेलोसिटी निकालें, आप इस इक्वेशन से वेलोसिटी निकालें। कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू dx ओवर dt। मतलब जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, इसको हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। तो डिफरेंशियल करें, कितना आएगा 3 इंटू 2t माइनस के 12 इंटू 1, t का 1 हो गया, और प्लस 12 है, इसका हो गया 0 क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, राइट। सो v इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 3 2 6 6t माइनस के 12, 6t माइनस के 12, ये अपने पास वेलोसिटी आ चुका है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट बताएं। तो वेलोसिटी 0 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेलोसिटी हमारा कैसा है 0, तो v को 0 पुट करें, सो 0 इज इक्वल टू 6t माइनस 12, सो बचा 6t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सो बचा ये आ गया 6t इज इक्वल टू 12, सो बचा t इज इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड। टाइम निकल के आ गया। अब हमें टाइम निकल के आ गया, हमें बच्चा पूछा क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो इस टाइम की वैल्यू को आप पुट करोगे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में। सो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जो वेलोसिटी 0 कब होगी 2 सेकंड पर, तो 2 सेकंड बाद उस डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकंड बाद उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सो x इज इक्वल टू कितना अपने पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन 3t स्क्वायर माइनस के 12t प्लस के 12, आप टाइम की जगह पर 2 सेकंड रखें। सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस के 12, सो x इज इक्वल टू 4 3 12 माइनस के 24 और प्लस के 12, राइट। सो x इज इक्वल टू 12 प्लस 12 24 माइनस 24 कैंसल आउट, सो x इज इक्वल टू 0। तो बच्चा उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है जब वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, सो दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार समझे क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें एक बार, और खुद से प्रैक्टिस जरूर करें इसकी।